Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका आगे जाकर क्या एक्शन रहेगा आपके लिए। आपको जानने का हक है कि उनके माइंड पे क्या चल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द माइंड. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ सोचते रहिए. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द ब्रीद. ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टाइम टू गो, द फेट. यहाँ पे है सोलमेट्स. वी डू हैव ट्रेजर आइलैंड. वी डू हैव हैप्पी हैप्पी. इसको हैप्पी हैप्पी कार्ड. कम टू द एज 36, 29, 45, 17 नंबर, 14, 41 आप देख सकते हैं, 9, 26. तो यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि, यहाँ पे है कुंभ राशि, यहाँ पे है तुला राशि, यहाँ पे है मिथुन राशि, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. ओके, बाकी तो हम विद द टैरो कार्ड्स एक्सप्लेन कर देंगे. सो डोंट वरी अबाउट द साइंस, ओनली जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन. यहाँ पे कुछ हिंट्स मैं देना चाहूँगी. आपके या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है? मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक गोज एज पर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. मतलब मार्केट में किस तरह से मतलब कपड़े का जो है ना, जैसे किस फैशन डिज़ाइन को फॉलो करना, ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना, किस तरह का मोबाइल, अगर गैजेट्स उनके पास है, लेटेस्ट टू लेटेस्ट गैजेट्स उनके पास होने चाहिए. हो सकता है कि पुराना को एक्सचेंज करके न्यू लेके आइए. इस तरह का कुछ हरकतें आप देख सकते हैं इनमें. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा शौक है कि इंसान जो है कुछ कपड़े ऐसे पहने, कुछ कॉस्ट्यूम्स या कुछ आउटफिट्स ऐसे पहने जो शायद जैसे आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस एवरीवन. मतलब जैसे होता है ना कि उनके घर वाले और उसको अप्रूव नहीं करते, लेकिन आपके सामने पहन लेते हैं ये इंसान. ये इंसान के सोच में क्या है? ये इंसान जैसे सब कुछ, जैसे होता है ना एक योगी जो है, जैसे रियलाइज़ बहुत कुछ कर लेता है अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन पर, अपने जो ज्ञान है वो एक रोशनी बन जाता है. जब किसी के अंदर वो रोशनी प्रकट होता है, सपोज यू कांट सी द लाइट, तो आप अंधेरे में ही चलोगे ना, तो आप रॉन्ग टर्न ले ही लोगे ना. सो इन्होंने अगर रॉन्ग टर्न लिया भी है आपके ज़िंदगी से, उन्होंने एग्ज़िट भी कर दिया था. उनका सबसे बड़ा एक यू कैन से दैट वर्स्ट, यू कैन से मिस्टेक इन देयर लाइफ आप बोल सकते हैं, बिगेस्ट डाउनफॉल आप बोल सकते हैं उनके लाइफ में. बट वो और नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उन्होंने काफ़ी आपके ज़िंदगी में आए, फिर आपके साथ कुछ समय तक बात किया, अच्छा व्यवहार किया, बाद में उनका पता नहीं क्या मन हुआ, फिर बात करना उन्होंने बंद कर दिया. दिस पर्सन हैड सम काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट यू. बट अभी ये इंसान जैसे इनलाइटेंड होते जा रहे हैं, डे बाय डे द सोल इज़ देयर सोल इज़ गेटिंग इनलाइटेंड. जैसे उनको सब कुछ उपलब्धि हो रहा है. कुछ लोगों के लिए जब से उन्होंने आपकी तरक्की देखा है, तब से और आपके ऊपर आकर्षित होते जा रहे हैं. हो सकता है कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था कि आप उस रैंक पर, पर्टिकुलर जिस रैंक पे आप हो,
ठीक है, या कभी भी आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करके बहुत कुछ कह भी दिया होगा और आपने सुन भी लिया होगा, क्योंकि आप तो प्यार में थे। प्यार में हम क्या करते हैं ना, बर्दाश्त कर लेते, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते उन सारे कड़वे बातें को भी, बिटर स्टेटमेंट्स को भी, जो हम अगर बाहर का कोई इंसान कहे ना हमें, तो हम तो उसको छोड़ते ही नहीं, है ना। बट ये तो आपका अपना इंसान था, आप कैसे उनके ऊपर दबोच लेते, समझो इस बात को। आप तो कुछ नहीं कह पाए बिकॉज यू हैड अ फियर ऑफ लूजिंग द रिलेशनशिप, है ना। आपको डर लगा, किस बात का आपको डर लगा, किस बात का आपको भय हुआ कि अरे काश मैं हाथ से, मेरा ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मैं क्या करूँ फिर, मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं अकेली पड़ जाऊँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। नाउ एवरीवेयर, आप जानते हैं ये एक समुद्र मंथन की ही बातें हैं, जो जनरली सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर में नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में ही ऐसा कुछ है। जितना गहरा जाएंगे उतना ही खजाना मिलता जाएगा। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जितना गहराई में झांक रहे हैं, उतना ही खूबसूरती से इनको आपके अंदर वो जो है ना खूबियाँ नज़र में आ रहा है। दे आर फाइंडिंग दैट यू आर अ स्टार, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। दे आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। आपका मिलना और उनका मिलना होना ही है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ समय पहले आप लोग मिले हो, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों का शादी हुआ है कुछ लोगों के लिए, और तब से आपको लगता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, ये होना था इसलिए हुआ। सो दे फील इट फ्रॉम देयर हार्ट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड, जैसे इंद्रधनुष के रंग जो है, सब कुछ जो दूरियां है, जो कमियां हैं, वो पूरा कर देता है। रेनबो मीन्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट डेज गॉन एंड बेटर डेज डेफिनेटली आर कमिंग। आपके पर्सन काफ़ी जॉली भी है, क्यूट है उनके फेस, और कभी कभार उनके स्किन काफ़ी ग्लो करता है। अगर ये कोई पिक्चर भी उठाए ना तो बहुत ग्लो करता है उनका स्किन ऑटोमेटिकली, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी फिल्टर, मैं बता सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए इनके जो भी कम्प्लेक्शन है, हो सकता है डस्की कम्प्लेक्शन हो सकता है फेयर कम्प्लेक्शन हो, चाहे जो भी हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर फीमेल है तो थोड़ा सा कर्ली और थोड़ा सा वेवी हेयर हो सकता है, थोड़ा सा कर्ली और वेवी हेयर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपके लिए वो मायने रखते हैं, जैसे जब से उनका कदम आपके घर में आया है, हो सकता है कि आप उनको एज ए दुल्हन लेके आए हो, इफ फॉर अ मेल, तब से आप देख रहे हो, जिस दिन से आप लेके आए हो बहुत ही शुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। हो सकता है आपका 1 साल शादी भी हो चुका है, आप देख रहे हैं एंड यू आर फीलिंग सो लकी, राइट। सो ये आप कन्वे करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स उनको। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट द सेम। जिस मोह माया के जाल में फंसे वो और जिस दरवाजे पर वो पहुँचे आपको छोड़कर, आप दूर से देखो, ये दरवाज़ा उनके लिए बंद ही था, बट वो कितना घमंड से जा रहे हैं, कितना घमंड। वो स्टार, ये सब जो स्टार्स हैं, राइट, ये कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान गलत राह पे जा रहे हैं। आप चीज़ों को समझिए, ये स्टार्स कम होते जा रहे हैं। जब ये इंसान इस दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो ये दरवाज़ा उनके लिए शट हो चुका है। सो ये गलत अगर दिशा पे कोई चला जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही होना ही है, अनिवार्य ही है, होगा ही होगा। कहाँ आप और कहाँ वो इंसान या थर्ड पार्टी, वट एवर बी द सिचुएशन, कहाँ वो मोह माया का एक जाल, ठीक है, और कहाँ पे उनको उनका फंस जाना। ऑब्वियसली ये उछल कूद बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे जब वो कोई न्यू रिलेशनशिप में होंगे आपको छोड़कर, और उनको पता नहीं था कि कहाँ तक पहुँच गए, अभी उनका डाउनफॉल होना ही है। मतलब ये देखो एज तक पहुँच गया है। मैं मानती हूँ एज तक पहुँचने से नज़रिया बहुत अच्छा से दिखता है, बट गिरना जब भी तो चांसेस है, तो वो गिर रहे। ओके, सो दिस इज़ द सिनेरियो। नाउ दे फील लाइक यू आर सच पर्सन जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी हो, कमा भी आप सकते हैं, खूबसूरत भी है और काफ़ी ज़्यादा इनको समझते हैं।
सो दे फाइंड अ वेरी गुड पैकेज इनसाइड यू। तो उनको फिर से प्यार होना शुरू हो गया। वही है ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो आप भी दिल थाम के बैठिए। देखते हैं क्या वेरिफिकेशन में आता है। ब्रीथ, वाई देयर इज ब्रीथ। देखो, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ एथम्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये जिस रिलेशनशिप में गए थे, इस रिलेशनशिप इनको अकेला करके छोड़ा, डिप्रेशन दिया, ट्रॉमा दिया, एंग्जाइटी दिया, इनको सारे बोझ तले वो इंसान, वो औरत या वो मर्द इसे सारे काम करवाती रही, सब कुछ इनके ऊपर थामने। ये सोचे थे बहुत अच्छा होगा, हमारी दुनिया तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन किसी को दुख देकर आप अच्छे से जी नहीं सकते, ये इनको कहाँ पता था। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने ही जाल में फंसे। जो सिचुएशन आपको उन्होंने किया था, ये रिवर्स बैक तो होना ही है, तो वो ही सफ़र कर रहे हैं। इफ़ दे आर स्टिल इन दिस रिलेशनशिप, उनको सांस चैन नहीं है। यू आर ब्रीदिंग बट दे आर नॉट, दे आर एब्सोल्युटली नॉट। वो देख रहे हैं आप कितना ग्लो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप कितना तरक्की कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप कैसे बदल गए हैं, आप उनके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। टाइम टू गो, वेदर इज टाइम टू गो। ठीक है, पहले मैं हर एक कार्ड्स को नीचे कर देती हूँ, उसके बाद टाइम टू गो। 7 ऑफ एथम्स, वाई द फेट्स, किंग ऑफ एथम्स। आपके पर्सन काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, विटी है, क्लेवर है, इमोशंस स्लीप में नहीं, इमोशंस उनका है ही नहीं, लगभग आप बोल सकते हैं बहुत ही कम। फ्री 5 ऑफ एथम्स, दोनों कार्ड यहाँ पे आए। पेज ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ कितना मैच कर रहा है ट्रेजर आइलैंड। हैप्पी हैप्पी, क्या है ये मामला मैं जानू ना। 2 ऑफ एथम्स, तो हैप्पी हैप्पी। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात है सॉरी, ट्रेजर आइलैंड इज़ द ट्रेजर, मतलब खजाना, मतलब गोल्ड माइनिंग। तो गोल्ड डिगिंग, ये भी एक टर्म, बहुत ही खराब टर्म यूज़ होता है। जिनके साथ वो संपर्क में थे, जिनके साथ वो संपर्क में थे, संबंध में थे, वो एक टाइप ऑफ गोल्ड डिगर था या थी। उनसे सब पैसे हड़पते रहे, पैसा के बदले उनको जो भी चाहिए था उनको मिला, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन सिर्फ उनके फिज़िकल रिलेशनशिप से ही सेटिस्फाइड थे। इवन उन्होंने सोचा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, सो वेरी फ्लैशी टाइप ऑफ कैरेक्टर। बट उनको कहाँ पता था कि जो स्टार्स आप देख रहे हैं वो सारे पानी में ही बह जाएगा, उनको एक भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे बर्डन कैरी करते रहे और ये बॉक्स खाली होता रहा। यहाँ पे डोनेशंस और चैरिटी के नाम पर, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ कि ये इंसान इनके डोनेशंस या चैरिटी के नाम पर बहुत कुछ पैसा जो है ले गए, और यहाँ पे एक अनइक्वल रिलेशनशिप रहा। आधा पैसा इनके हाथ में था, वो थर्ड पार्टी के हाथ में था, और ये इंसान सोच रहा था कि ये तो इसको दे ही देगा ना, सब कुछ कर ही देगा, क्योंकि मैंने तो इसको पेमेंट कर दिया है। सो सिर्फ डोनेशंस और चैरिटी नहीं, बहुत कुछ मामले में ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी है, या उनकी एक्स वाइफ या उनकी वाइफ, अगर वो रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, सो उनसे सिर्फ रिश्ता इसलिए था बिकॉज ऑफ मनी। और जब उनको पैसा नहीं मिला तो रॉन्ग एलिगेशंस लगाए हैं आपके पर्सन के ऊपर।
ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव भी किया है, उनको फंसाने की भी कोशिश किया है, बहुत कुछ कोशिश की। ये तो सिर्फ जानते हैं ना, आपके पर्सन सब कुछ पता है किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये कहा था कि आपके पर्सन, देखो 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे है। ऑब्वियसली 7 ऑफ स्वर्ड्स इज नॉट अ नाइस कार्ड। सो कहीं ना कहीं पे मैंने आपको कहा था कि आपको छोड़कर, आप तो सितारे हैं ना, आपको छोड़कर ये इंसान उस दरवाजे पे गए जो दरवाज़ा उनके लिए कब का बंद था। सो ये इंसान जब अब जा रहे हैं, ये इंसान, ये जो है थर्ड पार्टी, ठीक है, और ये इंसान को फिर भी इनसिक्योरिटी हो रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रू रिलेशनशिप। या आपके साथ उन्होंने जो किया, इट वॉज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मन में कुछ और बोल कुछ रहे और दिल में कुछ और है। उनको पता है कि ये रिलेशनशिप तो मैं परमानेंट नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो फिर भी उन्होंने वादा किया आपके साथ। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ऐसा कैसे कोई कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वाई? अगर बोलना है तो सामने बोलो, बट क्यों छुपा रहे हो आप? बिकॉज दिस पर्सन हैज़ द हैबिट ऑफ हाइडिंग ट्रूथ। इन्होंने दिखाया आपको कि बहुत बिजी है, बहुत प्रोफेशनल है। आपने उनको 100 टाइम्स, 1000 बार कन्विंस करने की भी कोशिश करोगे ना, किए वो भी होंगे, तो आप फेलियर रहे होंगे। और अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो उनको कांटेक्ट करने दो, ठीक है? ओके, सोलमेट्स, अभी इस इंसान का ख्याल किस तरह से है? दे फील दैट येस, मैंने आपको कहा था कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइन्ड। उनको लगता है, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं करेंटली तो उनके लिए बात करो। दे फील दैट नथिंग इज़ देयर विदाउट यू, मतलब कुछ भी नहीं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं। सो दे वांट टू हग यू। जिस तरह से एक पेंगुइन बहुत वफादार रहता है रिलेशनशिप में, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे हैप्पी हैप्पी और यहाँ पे है 2 ऑफ एथम्स। सो बेसिकली ये इंसान को इस नेगोशिएशन, डील, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो मुनाफा हुआ होगा, या हो सकता है कि ये इंसान जो है, उनको ऐसा लगता है कि जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी में, दैट यू आर एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस फॉर देम, काफ़ी शुभ हो आप उनके लिए। बट ये वही रियलाइज़ कर रहा है, मे बी आपके न्यू पार्टनर may not be your ex partner, maybe it is like a new relationship। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, फिर से एक नई वार्ता वो आपकी तरफ देना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं, बट जो भी एक्स या नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में है, उनका रियलाइजेशन दिख रहा है, बहुत डीप हो रहा है, डीपली फील कर रहे हैं, रिग्रेट है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से शायद आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं, या आपने भी ठान लिया है कि अब कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट मीटिंग, देखो। सो आई वुड क्राफ्ट अ फॉरवर्ड दैट वुड नॉक यू ऑफ योर फीट। आपको कुछ खास करके वो दिखाना चाहते हैं, उनको फर्स्ट मुलाकात याद है। When I look into your eyes, I see a reflection of your soul. Your love is really great। तो जो आपके हमसफ़र है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके आँखों में आत्मा दिखता है प्यार का, मतलब प्यार से जो है होता है, इट्स लाइक ओनली लव एंड नथिंग एल्स। यू आर द विंड इन माई सेल्स, द आयरन इन माई शील्ड एंड द बीट ऑफ माई हार्ट। आप उनके हार्ट बीट है, आप उनके प्रोटेक्टर है, आप उनके लिए एक एंजल है। यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच। आप उनके लिए हीरे है, जवाहरात है, ठीक है, जवाहरात है ही ना, वो ट्रेजर जो उन्होंने खो दिया था, देखो वो जवाहरात आप हो, ट्रेजर आप हो, आप ही हो सिर्फ। आज एक एक वर्ड, आज एक एक सेंटेंस जो भी मैंने कहा है, बहुत सारे लोगों के लिए वो रेजोनेट करेगा। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, झूठ मक्कार की सारी दुनिया में, आई फील लकी व्हेन आई सी द लव इन। आप आज भी उनको इतना प्यार करते हैं, ये देख के भी वो एकदम बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में झूठ ही झूठ भरा हुआ है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.